ये लड़का काफी डरा हुआ है क्योंकि लड़की लिफ्ट में भूत से बात करने वाला गेम खेल रही है। तभी अचानक से लिफ्ट नीचे जाने लगती है, जिससे ये दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और लिफ्ट से निकलकर ऑफिस में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद ऑफिस में किसी के रोने की आवाज आती है और सभी चेयर इधर से उधर घूमने लगती हैं। ऑफिस में रखा सारा सामान बिखरने लगता है, जैसे कि कोई सामान को इधर उधर फेंक रहा हो। फिर यहाँ रखी जीरोक्स मशीन अपने आप चालू हो जाती है। उसमें से कुछ पेपर निकलते हैं जिसमें लिखा होता है आई नो यू आर हाइडिंग। ये पढ़कर वो यहाँ से भागने लगते हैं। भागते समय इन्हें एक गार्ड मिलता है जो इनके लिए यहाँ से निकलने के लिए चाबी लेने जाता है। तभी वो आत्मा उसे भी लटकाकर मार देती है। अभी दोनों गार्ड्स के हाथ से चाबी लेकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये एक अंधेरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। अभी लड़का अकेला रह जाता है और लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की एक खिड़की से कूदने वाली होती है। लड़का उसे देखकर रोकता है, लेकिन वो छलांग लगा देती है जिसमें उसकी मौत हो जाती है, जिसका लड़के को बहुत अफसोस होता है और वो रोने लगता है। तभी वो लड़की बाहर से दोबारा उसके पास आ जाती है। लड़का उसे देखकर चौंक जाता है, पर जब वो खिड़की से नीचे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। लड़का समझ जाता है कि ये सब उस आत्मा ने किया है। अब लिफ्ट इन्हें घुमा फिरा के 9th फ्लोर पर ले आती है क्योंकि वो आत्मा इन्हें निकलने नहीं दे रही थी। तब लड़की लड़के से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ फंसे कैसे। तब लड़का अपनी कहानी बताता है। लड़का एक टीम लीडर है और लड़के का आज ऑफिस में पहला दिन है, पर बॉस ने उसे कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था जिससे उसे ओवरनाइट करनी पड़ गई। अब लड़का काम खत्म करके वो अपनी कार से जा रहा था। कार बैक करते समय उसे रेड इंडिकेशन आने लगते हैं जबकि पीछे कुछ भी नहीं था। तभी उसे याद आता है कि उसका मोबाइल ऑफिस में ही छूट गया है। अब वो मोबाइल को लेकर वापस लिफ्ट से आ रहा होता है। तभी लिफ्ट में एक और आदमी चढ़ जाता है जिसे तीसरे फ्लोर पर उतरना था, लेकिन ये लड़का उसका चेहरा नहीं देख पाता क्योंकि ये लड़का फोन में बिजी था। अब जैसे ही तीसरा फ्लोर आता है और लिफ्ट खुलती है तो वो आदमी वहाँ से गायब होता है। ये देख वो लड़का चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इंसान कहाँ गया। वो लिफ्ट से बाहर निकलकर उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक काली परछाई नजर आती है जिसे देख वो भागकर दोबारा लिफ्ट में चढ़ जाता है। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है। अब डरकर लड़की की बहुत बुरी तरह से फटने लगती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके साथ लिफ्ट में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ जाती है। अब लड़के को पता चल चुका था कि ये सब आत्मा ने किया है। फिर ये दोनों भागकर कैंटीन में चले जाते हैं जहाँ टीवी पर इन दोनों की मौत के बारे में बताया जा रहा होता है। ये देख दोनों डर जाते हैं और सर्विस रूम की तरफ भागने लगते हैं। अब इनके पास एक ही रास्ता था बाहर जाने का, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे में चाबी लगाते हैं चाबी टूट जाती है। अब इनके पीछे वो आत्मा पड़ चुकी थी, इसलिए दोनों वहाँ से भागकर एक इलेक्ट्रिक रूम में छुप जाते हैं। ये जैसे ही अंदर जाते हैं इलेक्ट्रिक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे ये दोनों वहाँ काफी बुरी तरह फंस जाते हैं। आज लड़की का बर्थडे था, इसलिए लड़का लाइटर जलाकर उसे फूंक मारने को कहता है, लेकिन वो लड़की मना करती है। तभी अचानक वो आत्मा उस लाइटर पर फूंक मार देती है जिससे अंधेरा हो जाता है। ये देख इन दोनों की फटने लगती है। तभी इलेक्ट्रिक रूम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये दोनों जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और एक बार फिर ये लिफ्ट में चढ़ जाते हैं जहाँ गलती से लड़के के हाथ में चाकू आ जाता है। वो उसे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू बार बार उसके हाथों में आए जा रहा था। फिर वो आत्मा उसके हाथ पर काबू करके उसे और लड़की को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का दूसरे हाथ से ऐसा नहीं होने देता। अब ये दोनों मिलकर उस चाकू को नीचे गिरा देते हैं और लिफ्ट से बाहर चले जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइट आते ही लिफ्ट में उसके साथ अचानक दो जूते प्रकट होते हैं और वो जूते अपने आप घूमकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसे देख वो और ज्यादा डरने लगता है। अब वो इस लिफ्ट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लिफ्ट उसे घुमा फिराकर 9th फ्लोर पर ले आती है। इसका मतलब इस लिफ्ट में ही भूत है। अभी लड़का लिफ्ट से 9th फ्लोर पर आ गया था जहाँ इसे एक वॉचमैन मिलता है जो उसके सामने ही अपना गला काट लेता है। ये देख वो वहाँ से निकलकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी उसे कहीं से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वो दरवाजे को खोलने चला जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जो उस पर उसे लॉक करने का इल्जाम लगाने लगती है। फिर ये दोनों यहाँ से निकलने के लिए लिफ्ट से जा रहे होते हैं, लेकिन ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की जगह उन्हें 2nd फ्लोर पर ले आती है। लड़की लिफ्ट से निकलकर सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। लड़का बोलता है कि इस लिफ्ट में भूत है और वो हमें इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन लड़की को आत्मा या भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो लिफ्ट में आत्मा है या नहीं ये पता लगाने के लिए एक ड्राइंग बनाती है और चार्ली चार्ली गेम खेलने लगती है। इसके आगे की कहानी आप पार्ट 1 में